ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने कहा कि ये हार इस फैक्ट को चेंज नहीं करती है कि हम अभी भी टेस्ट में सबसे बेहतरीन टीम है। हम अभी भी टेस्ट की नंबर वन टीम है। फैंस ने कहा कि आप नंबर वन का खिताब अपने पास रखिए। फिलहाल इंडिया ने 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ये सबसे बड़ी जीत है, ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि सेना कंट्रीज में। और इस टूर से पहले, इस मैच से पहले बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप खुद देखिए, इस मैच से पहले हमारा जो बॉलिंग अटैक था वो कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस्ड। हमारा जो बॉलिंग अटैक था वो सिर्फ और सिर्फ पैट कमिंस की जो अकेले की विकेट थी विच वाज 269, हमारे पूरे बॉलर्स की मिलाकर भी उतनी विकेट नहीं थी। हमारे पास बहुत सारे डेब्यूटेंट्स थे जो जा रहे थे और पूरी टीम को देख करके सब एक ही बात कह रहे थे कि यार न्यूजीलैंड से अभी हार कर आए, अब जाकर के ऑस्ट्रेलिया में वही होगा जो न्यूजीलैंड सीरीज से पहले खुद को WTC में नंबर वन बिठाकर बैठे थे, जो खुद को वहां पहुंचाकर बैठे थे कि भाई हम तो फाइनल खेल ही रहे हैं। वो 3-0 से हारने के बाद अब फिलहाल बैकफुट पर चले गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त की अच्छी बात यह है कि वो पलटता जरूर है और वक्त पलटा है टीम इंडिया का। अब देखो, 2 हफ्ते पहले 3-0 से हार करके वो ह्यूमिलिएशन जो इंडियन टीम ने झेली थी, वो आज जाकर के ऐसा लग रहा है कि वापस सारी मतलब सब कुछ रिटर्न हो गया। और जसप्रीत बुमराह, जिनकी कैप्टनसी पर बहुत सवाल ही सिर्फ नहीं उठा था, याद कीजिए अभी से 2 महीने पहले जसप्रीत बुमराह से एक सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे कहा गया था आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन कैप्टन कौन है। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक छोटा सा इंटरव्यू था, उसमें उनसे पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि जी देखिए, मुझे पता आप किसका नाम सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कैप्टन मैं हूं। MS धोनी के फैन को बुरा लगा था कि यार ये क्या बात होती है, थाला के अंदर खेला, धोनी के टाइम पर आया, सब कुछ हुआ, धोनी वाज द वन जिन्होंने इनको स्टार्टिंग में देखा था, टीम मिलाने की बात की थी। फिर विराट के फैंस को बुरा लगा कि यार विराट ने इतना बैक किया था। रोहित के फैंस को बुरा लगा कि भाई MI में साथ में खेलते हो, आप इतने टाइम तक साथ में रहे हो, आप कैसे नाम नहीं, मतलब सबके अपने अपने इंडिविजुअल फैंस को बुरा लगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उस टाइम पर जो बात कही थी वो यहां प्रूव भी कर दी। दिस गाय व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका में हम खेल रहे थे वहां पर ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज बन के आया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फिर उसके बाद आप देखिए T20 वर्ल्ड कप, वहां पर भी मैन ऑफ द सीरीज बना। फिर आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ जब हम सीरीज खेल रहे थे, जहां पर स्पिन डिपार्टमेंट वाली पिच थी, जहां पर ऐसा था कि यार स्पिनर्स कमाल करेंगे, वहां उस सीरीज में भी 19 विकेट लेकर के आया था। और जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बनता है अपने इस टूर के पहले मैच में, जहां पर वो एज अ कैप्टन खेल रहा था। और ये सारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिर्फ वो मैन ऑफ द मैच नहीं है, वो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पूरा हकदार है। उसको डेफिनेटली नॉमिनेशन में तो हो जाएगा, बट जिस तरह से ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जिस तरह से ही इज डोमिनेटिंग एट दिस मोमेंट, वसीम अकरम ने कहा था कि यार ही इज द ग्रेटेस्ट बॉलर एज ऑफ नाउ। अभी जितने भी गेंदबाज दुनिया में, क्या सबसे अच्छी बात क्या कि ये ऑल फॉर्मेट बॉलर है। आप इसके हाथ में ODI वर्ल्ड कप के टाइम पर देख लो, जब बॉल आती थी ये कुछ कमाल करके देता था। T20 वर्ल्ड कप में हम सब ने देखा कैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो लास्ट मैच था, ये यही जसप्रीत बुमराह थे जिसने हमें वहां से निकाला था। और फिर उसके बाद इस सीरीज में हमने देखा किस तरह से फ्रॉम डे वन, जब हम 150 पर ऑल आउट हो गए थे, जिस टाइम पर वो जो ट्रोलिंग जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज से थी वो कंटिन्यू हुई थी, उसके बाद इट वाज जसप्रीत बुमराह जिसने हमें स्टार्टिंग के ब्रेक थ्रूज दिलाए। यस, वी विल टॉक अबाउट विराट कोहली बिकॉज इट वाज एक्सेप्शनल कि वो 491 डेज के बाद सेंचुरी करके आए। वी विल टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने उस सवालों के जवाब दिए। वी विल टॉक अबाउट KL राहुल, लेकिन उससे पहले कैप्टन जसप्रीत बुमराह की तारीफ बिल्कुल बनती है। हालांकि इसके बाद बहुत सारा प्रेशर जरूर टीम पर है कि भैया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आपने सबसे बड़ी विक्ट्री रजिस्टर करी है, वो भी कब, जब आपसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मैंने आपसे कहा था ना कि ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम का कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा है कि जी विराट कोहली को गुस्सा नहीं दिलाना वरना वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा और वो शतक लगा देगा। आप टीम इंडिया को कम पर ऑल आउट मत करना आज के बाद, क्योंकि जब आप कम पर ऑल आउट करते हो, याद करो 36 ऑल आउट वो सीरीज जीत कर चले आते हैं, 150 ऑल आउट देखो वो अपनी सबसे बड़ी विन रजिस्टर करके चले आते हैं। तो ये दो लर्निंग हो गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भाई विराट को छेड़ना नहीं, उसको छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, और टीम इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करना, सस्ते पर कुछ भी ऑल आउट नहीं करना, वरना जब वो कम बैक करते हैं तो शायद वो कमबैक डिकेड तक याद रखा जाता है। जैसे वो 36 ऑल आउट का कमबैक आज तक हमें याद है, और हमें याद है कि जब हम न्यूजीलैंड से हार के आए, हमें याद है कि जब हम 150 पर ऑल आउट हुए तो किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया या फिर बहुत सारी अदर्स मीडिया ने यह बात कही थी कि अच्छा ये था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसके लिए इतनी हाइप बना रखी थी, 150 पर ऑल आउट हो गए, आपका मैक्सिमम रन कितना था 41, अच्छा वो डेब्यूटेंट ने मार दिया। ये सारी बात हो रही थी, लेकिन वो टीम जिससे किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, आप कह रहे थे जी माइटी ऑस्ट्रेलिया, हेजलवुड अपने प्राइम पर है। रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे कि यार इस हेजलवुड से डर कर रहना पड़ेगा, बचकर रहना पड़ेगा, बिकॉज ये हाईएस्ट विकेट टेकर होने वाला, फिलहाल ये अपनी प्राइम पर चल रहा है। कोई लोग कमिंस की तारीफ कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि जी स्टार्क से बचकर रहना पड़ेगा। पर्थ जैसी पिच पर स्टार्क से बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन सबसे बचा गया। हाँ,
150 वो ऑल आउट जरूर हुए, लेकिन कमबैक किया, 104 पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करा, 150 करने के बावजूद लीड ली, और फिर आता है जनरेशनल टैलेंट यशस्वी जायसवाल, जिसके बारे ये तोहमत लगाई जा रही थी, जिस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि जायसवाल जो है वो घर पर तो बढ़िया खेल लेता है, लेकिन घर से बाहर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, वेस्ट इंडीज गया था, बट वहां के पीछे सेना कंट्रीज में करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप बड़े खिलाड़ी हो। आईपीएल में तो कोई भी मार देता है, घर पर तो कोई भी मार देता है। 15 मैचेस में 1500 से ज्यादा रन यशस्वी जायसवाल के पास क्यों है? क्योंकि वो जनरेशनल टैलेंट है। जो काम कभी सुनील गावस्कर ने किया था, जो काम कभी सचिन तेंदुलकर ने किया, फिर विराट कोहली ने किया, वो आपको यशस्वी जायसवाल ने किया। तो नाम देखो कैसी लिस्ट में ये आ गया है। जो काम कभी राहुल द्रविड़ ने किया था, क्रिस गेल ने किया था, वो काम इसने किया। राहुल द्रविड़ और क्रिस गेल ये वो दो खिलाड़ी हैं जो विजिटिंग खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने शतक कंप्लीट किया था सिक्स मारकर शतक कंप्लीट करना टेस्ट में दिखाता है कि आप डर कर नहीं, आप चढ़कर खेल रहे हो। और यशस्वी ने स्टार्क पर चढ़ के बोला भी था कि भाई बहुत धीरे बॉल आ रही है तुम्हारी। हेजलवुड, जिसको प्राइम बॉलर बताया जा रहा था, उसको ही अपरकट मार के अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट की थी। और फिर उसके बाद जो हमारे डेब्यूटेंट्स थे, जो नीतीश रेड्डी थे, पहली इनिंग में ही लुक्ड वेरी काम एंड कंपोज, और उसी वजह से हमने थोड़े रन ऐड ऑन किए। उसके बाद जब आप बात करोगे हर्षित राणा की, इट वाज दैट हर्षित राणा जिन्होंने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया था। इस सीरीज का अभी भी मेरे लिए वो सबसे फेवरेट मोमेंट रहेगा, बिकॉज ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया हैज बीन वेरी ब्रूटल। आज भी वो टिक गए थे, हालांकि बहुत लंबा टारगेट था, और ऐसा टारगेट नहीं था जिसको आप चेस डाउन कर लो। और शायद इसी वजह से मैथ्यू वेडन और सुनील गावस्कर दोनों ने कहा था कि टी के आसपास ये मैच खत्म हो जाएगा, और लिटरली लास्ट सेशन में ही ये मैच खत्म हो गया। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि इंडिया कमबैक करना तो बहुत अच्छा जानता है। और पैट कमिंस, जो कि जब ऑस्ट्रेलिया से बातें करते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन बनकर जब बातें करते हैं, तो काफी रूड साउंड करते हैं काफी बार, और काफी बार आपको इस तरह की हार बहुत सब कुछ सामने लेकर आती है। हालांकि ये शुरुआत जरूर है। इंडिया WTC के टेबल में फिलहाल सबसे ऊपर जा चुका है, और 3 और मैचेस इंडिया को जीतने हैं। किसी और टीम से या किसी और की जीत या हार से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 3 मैचेस और जीत जाता है, वो WTC क्लियर कर लेगा। लेकिन फिलहाल 1 इज डन, सो इट्स 1-0। अब यहां से हमें आगे बढ़ना है। अब यहां से 2 और मैचेस है। नेक्स्ट जो है वो पिंक बॉल टेस्ट है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो इसलिए नहीं कि वो पिंक बॉल है, इसलिए क्योंकि रोहित इज कमिंग बैक, इसलिए क्योंकि मोहम्मद शमी लुक्स गुड, ही विल प्रोबेबली बी बैक, और उनके साथ साथ बात हो रही है शुभमन गिल के आने की। तो ये 3 प्लेयर्स अगर आ जाएंगे, किसको रिप्लेस करेंगे? देवदूत पडिक्कल डिडंट लुक वेरी गुड, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास है। सो मोस्ट प्रोबेबली टीम विल गो विद शुभमन गिल। लेकिन रोहित शर्मा अगर आएंगे तो क्या ओपनिंग वाली पार्टनरशिप में कुछ इधर उधर होगा? क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, रोहित शर्मा हमारे कैप्टन है, मैं उनकी जगह को फिल इन कर रहा था, और जब रोहित आएंगे सब कुछ वैसे ही होगा। अब वैसे ही का मतलब क्या ये है कि रोहित ही ओपन करेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि राहुल नीचे जाएंगे? फिर उसके बाद सवाल ये भी आता है कि हर्षित को बिठाओगे या सिराज को? सिराज, जिन पर बहुत सारे सवाल हो रहे थे, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि नहीं यार, सिराज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछली सीरीज में बहुत सी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन सिराज के बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ओवरसीज कंडीशन में सिराज बहुत जबरदस्त है। सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करी यहां भी। और उसके बाद अब जो टीम है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर होगी कि यार नेक्स्ट मैच के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं, बिकॉज बहुत क्रूशल मैच है। पिंक बॉल टेस्ट हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, पिंक बॉल टेस्ट में हम बहुत एक्सेप्शनल नहीं रहे, लेकिन वी नीड शमी, बिकॉज शमी उस गेंद से कमाल कर सकते हैं। बट किसकी जगह पर? सिराज की जगह पर, हर्षित की जगह पर, या फिर किसकी जगह पर? ये एक बड़ा सवाल है, बिकॉज ऑल टुगेदर टीम ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। विराट कोहली की सेंचुरी आई है, जिसको लेकर जसप्रीत बुमराह काफी खुश थे, कह रहे थे कि विराट ने कभी फॉर्म नहीं खोया था, वो बस उस टच में नहीं आ पा रहे थे, वो उस क्लिक में नहीं आ पा रहे थे। वरना आप उनके शॉट्स अगर देखोगे उस टाइम पर भी, जब उनके सेंचुरीज नहीं आए थे, वो मिडलिंग कर रहे थे प्रॉपर, बट वो फाइनली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, या फिर वो लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। बट जब फाइनली यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, जो उनका सेकंड होम है, यहां पर आकर के जब उन्होंने रन किए, तो ये दिखाता है कि ही इज बैक टू वेयर ही बिलोंग्स। अब देखना यह है कि सेकंड टेस्ट मैच में क्या चेंजेस आ सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस आएंगे? क्या शमी की एंट्री होगी, रोहित की एंट्री होगी, जैसे आपको शुभमन गिल की होगी? और अगर इन तीनों की एंट्री होगी तो किसकी जगह पर होगी? कौन वो होगा जो वापस जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी प्लेइंग 11 सेकंड टेस्ट मैच के लिए क्या होनी चाहिए। डू लेट मी नो।